हेलो स्टूडेंट। डे 4 में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले पिछली क्लासेस में डे 3 में हमने जाना था कि ये जो है कुछ आपको समरी बता दे रही हूँ। जैसे कि पिछले क्लासेस में हमने जाना था कि एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और पोजिशनल और इसका जो है फ्रैक्शनल वो भी बताए थे। तो बेसिकली ये जो है कितने टाइप का होता है नंबर सिस्टम मैं बताई थी कि 4 टाइप का होता है। एक बाइनरी, ठीक है, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, ठीक है। तो बाइनरी का जो बेस रहता है वो 2 रहता है, ओके। हेक्साडेसिमल का 16 बेस और डेसिमल का जो बेस रहता है वो 10, ऑक्टल का 8। तो ये 4 टाइप होता है, 4 डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम जो है वो कितने टाइप का होता है, 4। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो ये 4 होता है और मैं ये भी बताती कि पोजीशन नंबर क्या होता है, ठीक है। पोजिशनल वैल्यू उसका क्या रहता है वो भी मैं डिटेल में इसका जो है पूरा बताई थी, एग्जाम्पल भी बताई थी इसका। तो इसका जो है थोड़ा-सा जो है हम समरी देख लिए अब जो है इसका टेबल जान लेते हैं कि वो इम्पोर्टेंट रहता है टेबल। क्या होता है कि अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्जन में हमें जो है अगर हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या मेथड लगता है, तो ये मैं पिछले क्लासेस में बताई थी, ठीक है। अगर हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड देना होता है, ठीक है। डिवाइड देना होता है, किससे डिवाइड देना होता है, डिवीजन देना पड़ता है। तो अगर हमें बाइनरी में करना है तो उसके बेस से करना है, 2 से डिवीजन करेंगे। ऑक्टल का बेस होता है 8, तो 8 से डिवाइड देंगे। डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो बेस बेस उसका रहता है 16, तो 16 से डिवाइड करेंगे, ओके। अदर जो है अदर मान लीजिए कि अगर हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, मतलब कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना होगा। अदर टू डेसिमल, अदर में क्या क्या आता है, बाइनरी आता है, ऑक्टल आता है, हेक्सा आता है, ठीक है। तो हमें जो है क्या यूज़ करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अदर टू अदर में बाइनरी, अगर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें थ्री ग्रुप का जो है, तो ग्रुप 3 बिट का यूज़ करना होगा। अगर ऑक्टल को बाइनरी में तो सेम एज इट इज़, और अगर बाइनरी को हेक्सा में तो 4 बिट को हमें ग्रुप लेना होगा। तो एज इट इज़ ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आपने पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं डे 3 का, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार देख लें, क्योंकि वहाँ जो है मैं पूरा डिटेल में इसको समझाई हूँ, ठीक है। अब आते हैं अपने आज का जो है कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कन्वर्जन। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, एसटीईटी का कर रहे हो, ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस, ये चैप्टर हर हर जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है एनसीईआरटी से मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी है जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में जो है एनसीईआरटी बुक रेफर करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं पूरा इसमें हर एक टॉपिक इसमें कवर कर रही हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर टॉपिक आपको कवर इसमें मिलेगा। तो हम जो है फर्स्ट जो है कन्वर्जन जो स्टार्ट होगा वो हम जैसे कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो जानते हैं, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन के लिए जो है मैं क्या बताई थी, अगर डेसिमल को अगर हमें अदर में, जैसे कि डेसिमल को बाइनरी में करना है तो हमें डिवीजन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जो है ये मेथड यूज़ करना होगा, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में, ओके, तो एक वन एग्जांपल देखते हैं 65 का, ठीक है। तो 65 है ये हमारा, ओके। सो ओके, इसको अलग से हम ड्रॉ करके, ओके, ओके, 1 मिनट, ओके। तो ये हमारा 65 है, ओके। तो ये जो है हमारा रिमाइंडर है, इसको हम डिवीजन करेंगे 65 को 2 से। तो हमारा जो 2 से अगर हम 65 को रिमाइंडर करते हैं तो हमारा जो है 32 बार में ये 65 करता है, ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, क्योंकि 3 2 जा 4, ये 64 हो जाएगा। 324, तो रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 1 है। अब 2 को 32 में से डिवाइड देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 0 है। और अगर हम 2 को 16 को करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 8 बार में जो है 8 2 जा 16 पूरा कट गया। 4 2 जा 8, ये भी रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। 2 2 जा 4, ये भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 ये 1 बार में होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये फिर जो है 2 से नहीं होगा। तो ये जो है सो तो यहाँ पे जो है रिमाइंडर हमारा अगर 2 से 1 को करेंगे तो हमारा जो है एक ही बार में 0 बार में हो जाएगा, और हमारा जो रिमाइंडर बच जाएगा वो बच जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा
1। तो ये हमारा जो है ये पूरा रिमाइंडर है जो मैं अभी बताया ये कैसे होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से इसको एक बार बता दे रही हूँ। जैसे ये हमारा 65 है, ओके, 65, इसको थोड़ा सा बड़ा अपन कर लेते हैं, 65, ओके। तो इसको हम अगर 2 से करेंगे तो ये हमारा कितने बार में कटेगा, 32 बार में, ठीक है, 32 बार में कटेगा। तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा, ये कितना रिमाइंडर आ जाएगा, ओके। तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 इसका आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो फिर से इसको जो है 1 आ जाएगा क्योंकि ये 64 हो गया। अब हम जो है इसको फिर 2 से करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 आ, ओके। फिर से इसको अगर हम ये 2 से करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 16 2 जा 32, ठीक है, 16 2 जा 32, ये हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर से इसको 2 से डिवीजन देंगे तो 8 2 जा 16, तो हमारा पूरा टोटल हो जाएगा ये 0। इस तरह से कर करके हमें जो है टोटल जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्वेश्चन जो है 0 आना चाहिए, मतलब कि जब तक 0 नहीं आ जाता है क्वेश्चन तो तब तक जो है हम उसको डिवीजन करते ही जाएंगे, ठीक है। तो जब तक 0 नहीं आ जाए, याद रखना है, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक हमें उसको करना ही है। या फिर यहाँ पे आप लास्टली यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, 1 आ जा रहा है तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 से नहीं कट रहा है तो यहाँ से यहाँ तक भी आप ले सकते हो, यहाँ से फिर स्टार्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक जो मैं आपको बताई कि कैसे इसको डिवीजन करना है। अब जैसे कि बात आती है, ओके, ओके। तो यहाँ पे अब बात आती है कि इसको जो है यहाँ पे लिखते कैसे हैं, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं। तो यहाँ से जब भी स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे ये 1 हो गया तो यहाँ पे 1 आएगा, पहले पहला जो ये लास्ट वाला जो है ये 1 यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद 0 यहाँ पे आएगा, इसके बाद ये वाला रिमाइंडर इसमें यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर जो है ये वाला जो रिमाइंडर है यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ओके। तो लास्टली जो है यहाँ पे 1 तक आएगा। सो तो इसको जो है अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट किए हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल से हम कन्वर्ट किए हैं बाइनरी में। तो होप सो ये आपको कन्वर्जन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी हमें बताइए, ठीक है। ये आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये आया और कैसे ये हम सॉल्व करते हैं। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं 122 का, ओके। ओके, तो 122 का जो है डेसिमल है, डेसिमल को हमें क्या करना है, डेसिमल का सिंबल क्या होता है, 10 बेस, ठीक है। तो ये जो 10 दिया है ये समझ जाना कि ये डेसिमल है, ठीक है। कोई सभी अगर हमें मान लीजिए ये अगर ऑक्टल रहता तो ऑक्टल का पहचान क्या रहता, 122, ये जो 8 लिखा रहता है ये समझिए, ये जो बेस है वो बेस से ही हम पहचानते हैं कि 8 है कि 10 है। अगर 8 है तो ऑक्टल, 10 है तो डेसिमल, ओके। यहाँ पे जैसे कि 10 है तो ये डेसिमल हो गया। डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे अभी हमने ये 65 को कन्वर्ट किए बाइनरी में, सेम एज इट इज़ हम ऐसे करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि ओके 122 है, ठीक है, 122 है। तो इसको अगर 2 से, ओके, तो 2 से करेंगे तो ये 61 हो जाएगा, ठीक है, 61, 61 वाले में ये हो जाएगा तो रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा कट रहा है, ठीक है। फिर 2 से डिवीजन देंगे, 2 से 30, 32 जा 60 तो 1 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अब ये है ये पूरा कट गया, ठीक है, 15 2 जा 30 तो रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब जो है ये क्या आ गया, 2 7 तो रिमाइंडर इसका 15 में 14 गया तो 1, ठीक है, रिमाइंडर 1 हो गया। अब ये जो है 2 3 जा 6 रिमाइंडर इसका कितना आ गया, 1, ठीक है। अब जो है ये जो है 2 से 3 हो गया तो 3 में एक 1 बार में ये होगा, ठीक है, 1 बार में ये कट जाएगा तो हमारा जो भी आंसर आएगा ये 1 आएगा, ठीक है। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 बचेगा। अब अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाओ क्योंकि ये जो है अब 2 जो है 2 बड़ा है
और 1 छोटा है, तो हम यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पे भी स्टॉप कर देंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ से हम 1 को कौन या जब भी अगर आप यहाँ पे 1 मतलब कि जब भी इससे आपका जो भी बेस है, उससे अगर ये छोटा है, तब आप वहाँ पे भी आप जो है अगर 1 आ रहा है तब आप जो है वहाँ पे आप छोड़ सकते हो 1 या 0, ठीक है? ऐसे तो 0 हमें जो है क्वाड्रेंट जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको उसको करना ही करना है, लेकिन 1 आ जा रहा है तो यहाँ पे आपको छोड़ देना, ठीक है? 1 आ रहा है तो। और उससे जो है छोटा रहना चाहिए, बेस से छोटा रहना चाहिए। तो यहाँ से जो है आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि 1 हो गया, ये 1, ये 1, ये 1, तो 4 टाइम 1, 1, 1, 1, 4 टाइम, ठीक है? 0, 1, 0। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। तो जब भी आपको ये करना है, जैसे कि इसमें काउंट करना है, तो यहाँ से लेते हैं। ये 1 हो गया, ठीक है? ये वाला 1 हो गया इधर, फिर ये वाला 1 हो गया इधर, फिर ठीक है, ये वाला 1 इधर, ये वाला 0 इधर, ये 1 इधर, ओके, ये 0 इधर। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो है ये आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है? 122 को हम जो है कन्वर्ट कैसे करते हैं बाइनरी में, तो इस तरह से करते हैं। अब जो है डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ है, ठीक है? सेम है, 65 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा? तो सेम है, यहाँ पे आप सेम लॉजिक लगा हुआ है इसमें, ठीक है? तो अगर हमें 65 है तो 8 इंटू 8 कितना हो जाता है? 64। तो रिमाइंडर हमारा 65 में 64 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है? फिर ये जो है ये 1 बार में होगा, क्योंकि 8 को 8 से डिवाइड देंगे तो ये 1 बार में होगा, ठीक है? तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाएगा, ठीक है? अब जो है ये क्योंकि छोटा है, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो ये तो फालतू हो गया, इसको आप बनाओ या ना बनाओ बात बराबर है। यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, ठीक है? 101, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 101, ठीक है? ऑक्टल क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैं बताई थी आपको कि बाइनरी जो है हमें ज़्यादा जो है टाइम लगता है बाइनरी में, इसलिए जो है अगर हमें शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट करना हो तो हम ऑक्टल का यूज़ करते हैं। वो मैं पिछले क्लासेस में इसको पूरा डिटेल में बताई हूँ, ठीक है? तो आप पिछले क्लास का जो है डे 3 का आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ओके? ओके, तो 122 क्या है? 122 में भी सेम है। और 8 को 122 को अगर हम 8 से डिवीज़न देते हैं, ओके, तो ये 15 बार में आता है, ठीक है? 15 इंटू 8 हो जाएगा 120, 120 का जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। कितना बचेगा रिमाइंडर? 2 बचेगा। अब जो है ये कितना बार में आएगा? 8 टू जा तो 16 एबव हो जाएगा, तो एक बार में ही हो जाएगा, 1 बार में। और ये जो है इसका जो 15 को अगर हम 8 में ये माइनस करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आएगा, ठीक है? अब जो है आगे आपको स्किप आगे आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये जो है अ, ये जो है हमारा 8 से जो है छोटा है, ठीक है? बेस हमारा बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे ही हमें ये करना है। अगर 1 आ जा रहा है तब, नहीं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? तो 172, 172, तो हमारा जो अभी आंसर आएगा वो आएगा 172, 17, दिस इज 2, ठीक है? 172। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, जैसे कि आप डेसिमल को हेक्सा, हेक्सा का बेस क्या होता है? 16 होता है, ठीक है? सिंस द बेस वैल्यू ऑफ हेक्सा डेसिमल इज 16, तो नंबर ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 16, 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो अगर हम 65 का जो है यहाँ पे इसको डिवीज़न करते हैं 16 से, तो हमारा ये जो है 4 बार में जो आता है 64, ठीक है? 64 4 बार में आता है, और रिमाइंडर हमारा ये बच जाएगा 1, ठीक है? और अगर हमें 16 4, तो आगे तो आप करो या नहीं करो बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो है बेस बड़ा हो जा रहा है, ठीक है? बेस बड़ा हो जा रहा है, तो बेस बड़ा हो जा रहा है तो इसको जो है यहाँ यहाँ से ही काउंट करेंगे 4 और 1, ठीक है? तो ये तो यहाँ पे जो है आंसर है वो गलत आया है, 14 नहीं होगा, 41 होगा। क्या होगा? 41, ओके? तो कभी कभी जो है प्रिंट में गलती हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4116, ठीक है? 41 आ जाएगा, ओके?
फोर वन आ जाएगा तो फोर वन ये हमारा हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ये 120, 122। ओके, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। तो 122 को अगर हम इसको रिमाइंडर करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, इसको जो हम 16 को अगर हम 7 बार में करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है 16 को अगर हम 7 में, तो 16 इंटू 7 टू, तो हमारा आ जाता है 1112। तो हमारा जो रिमाइंडर बच जाएगा 120 में, 110 में, 112 में, तो 122 को 112 में अगर हम करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। ठीक है। सेम अब जो है हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे जो है इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि जो है बेस से ये छोटा है। ये जो है बेस से छोटा अगर बड़ा रहता तो फिर ये आगे बढ़ता। ठीक है, तो बेस से छोटा है तो आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 7। 10 को हम हेक्सा में क्या लिख सकते हैं? ए लिखते हैं। ठीक है, मैं बताई थी कि 10 को हम क्या लिखते हैं हेक्सा में? ए लिखते हैं। ओके, यहाँ देखिए 10 को हम क्या लिखते हैं हेक्सा में? ए लिखते हैं, है ना। तो ये मैं पूरा चार्ट बताई थी। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर का। अगर आपने पिछले क्लास नहीं की है तो इसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7A16 हमारा आंसर आ जाएगा। 7A16 तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए इसलिए बेस उसका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप होप सो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो एक टास्क है और जो है हमें ओके, क्वेश्चन कहाँ है? ओके, तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल। ओके, इसको कन्वर्ट कर लेना है। और सारा हम्म, अब जो है डेसिमल को जो है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू डेसिमल नंबर। सॉरी, ये तो अभी मैं नहीं बताई हूँ। तो आप ये इसमें क्या करना कि ओके, इसको जो है सभी को ऑक्टल में नहीं करना है। ठीक है, सभी को ऑक्टल में नहीं करना है, इसको आप ऑक्टल में कर लेना। ठीक है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल। और इसको आप हेक्सा में कर देना। ठीक है, इसको आप हेक्सा में कन्वर्ट कर लेना। तो जो है ये आपका जो है होमवर्क रहा। ये आपका होमवर्क रहा और हमें जो है इसका आंसर कमेंट में बता देना। ठीक है, ये तीनों को जो है इसमें इसमें बोला है कि सिर्फ ऑक्टल में करने नहीं, तो आपको जो है ऊपर वाला को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 8 4 5 10 को जो है बाइनरी में, 66 को हेक्सा में। तो ये इसका जो आंसर जो है आप हमें कमेंट करके बताना और मैं उसमें कमेंट में देखूंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो ये आपका टास्क रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। ओके, अदर नंबर टू डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, अदर नंबर टू डेसिमल नंबर। तो पहले समझते हैं कि अगर हम अदर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हमें यूज़ करना पड़ता है। यहाँ मैं बताई थी कि अगर हमें अदर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। चाहे हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं तो टू के पावर दी एन, ऑक्टल को अगर हम करना है डेसिमल में तो 8 टू दी पावर एन, तो हेक्सा को जो है कन्वर्ट करना है तो 16 टू दी पावर एन। तो ये जो है हमारा एक मेथड रहता है कि अदर सिस्टम को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें जो है मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर हम उसको पोजिशनल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब जो है बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए वेरीफाई, इसमें बहुत सारे जो है कुछ कुछ प्रिंट की वजह से जो है गलत हो जाता है, तो आप खुद से भी वेरीफाई उसमें करना होगा। जैसे कि मैं ये बताई 14 है तो ये जो आपको खुद से भी इसमें ये नहीं कि ये आपको
आंसर देख लेना कि नहीं यही होगा। तो इसमें कभी कभी जो है प्रिंट भी जो है मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, लिखने उखने में भी। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, 1101, ठीक है, 1101 ये बेस हमारा है, बेस से ही हम पहचानते हैं कि ये बाइनरी है कि ऑक्टल है कि हेक्सा है। मैं आपको बताई थी कि बेस इसमें दिया रहता है तो उसी से आप पहचानते हैं। अब जैसे कि 1101 है, 1101, ठीक है, तो हम जब भी बोले थे कि जब भी स्टार्ट होता है तो ये इधर से ही स्टार्ट होता है जीरो, ठीक है, राइट साइड से। तो हमारा जो है राइट साइड से जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये टू और ये थ्री, ठीक है, ये मैं पिछले क्लास में बता चुकी हूँ पोजिशनल वैल्यू कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमें क्योंकि ये बाइनरी है तो हम टू से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो टू दी पावर जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा टू टू दी पावर वन, ठीक है, टू टू दी पावर ये भी हो जाएगा टू, ओके, और टू टू दी पावर थ्री, ये हमारा जो है ये एक तरीका है बनाने का, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉरी यहाँ से, ये जो पोजिशनल वैल्यू है 1 इंटू 2, इसको इंटू करेंगे टू द पावर इंटू थ्री, ठीक है, वन, ये हमारा जो वैल्यू है, जो हमारा वैल्यू दिया गया है 1101, इसको हम टू से इंटू करेंगे, टू द पावर थ्री को, बीच में प्लस रहेगा, ठीक है, बीच में प्लस रहेगा, फिर क्या है, वन है, ये वन है, वन हो जाएगा, ये स्क्वायर है टू द पावर स्क्वायर, फिर बीच में प्लस करेंगे इसको, हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो को इंटू करेंगे, इससे करेंगे इंटू, ठीक है, फिर बीच में प्लस हो जाएगा, फिर ये वन हो जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, वन, तो वन है, वन इंटू टू द पावर जीरो इज इक्वल टू करेंगे, ठीक है, इसको अब हम इंटू करेंगे पहले, तो हमारा ये हो जाएगा एट, ठीक है, एट इंटू वन एट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बीच में प्लस है तो प्लस दिए, ठीक है, और ये पे स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, तो टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर इंटू वन, तो फोर हो जाएगा, बीच में प्लस दे देंगे, और ये हमारा जीरो है, ठीक है, जीरो इंटू टू दी पावर वन, तो हमारा जीरो से कोई सा भी वैल्यू देंगे तो जीरो हो जाएगा, बीच में प्लस, और ये इसका जो वैल्यू होता है टू पे पावर जीरो का वैल्यू होता है वन, ठीक है, याद रखना है, अगर कोई सा भी वैल्यू रहा एंड टू दी पावर जीरो रहा, एंड ये आप मैथ में पढ़े होंगे, तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, एन टू दी पावर जीरो अगर रहेगा तो उसका वैल्यू रहेगा वन, ठीक है, एन की जगह पे कुछ भी नहीं, तो एन की जगह पे टू है, टू दी पावर जीरो वन, तो वन इंटू वन कितना हो जाएगा हमारा, वन इंटू वन, वन इंटू वन हो जाएगा वन, ठीक है। तो अब इस सबको जोड़ ऐड कर देना है, तो ऐड करने के बाद एट फोर 12 प्लस वन 13 इंटू द ये बेस हमारा 10 है, क्योंकि डेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा 13 आ गया। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पूरा एकदम साफ सुथरे में बताया गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसको जो है आप नहीं समझ में आ रहा है, समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि जो है इजी है, और यहाँ पे पूरा स्टेप वाइज भी बताया गया कि कैसे ये वर्क करता है, मैं आपको बता भी दी आपको कैसे इसको करते हैं, इसको जो है पोजिशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है इसको जो है हम पोजिशनल नंबर बोलते हैं, पोजिशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये राइट साइड से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद जो है जो भी वैल्यू है पोजिशनल वैल्यू, जैसे टू है तो टू के पावर इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद ये दोनों को इंटू कर देना है, ये जो हमारा वैल्यू है दिया, ये जो अगर बाइनरी है तो बाइनरी का नंबर बेस डाल करके इंटू करके बीच में प्लस हो जाएगा, फिर सबको ऐड करके 13 आ जाएगा, तो ये हमारा डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ऑक्टल को कन्वर्ट करना है, ओके, तो ऑक्टल, ऑक्टल को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए 257 है, ओके, 257 दिया गया है, ऑक्टल को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल का वैल्यू बेस जो होता है वो क्या होता है, बेस वैल्यू 8 होता है, ठीक है, ऑक्टल का जो बेस वैल्यू होता है वो 8 होता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए ये हम बताए थे कि यहाँ से जब भी स्टार्ट करेंगे हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये वन, ये टू, ठीक है। तो अब जैसे कि अब जैसे कि हम बोले थे ऑक्टल को डेसिमल में करना है, तो ऑक्टल का बेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, तो ये 8 टू द पावर जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये 8 टू द पावर वन, 8 टू, अब जैसे कि ये टू है, जितना हमें दिया है उससे इंटू करना है,
तो 2 × 8 स्क्वायर, बीच में प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 × 8, 8 टू द पावर 1, बीच में प्लस, ठीक है, बीच में प्लस रह जाएगा। 7 × 8 टू द पावर 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 8 8 64 × 2 128, ठीक है, 8 5 40 और +7, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 175 10, ठीक है। ये आपको जो है पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करना। हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो हमारा जो मैं क्या बताई कि अगर हमें पहचानते कैसे हैं, बेस से पहचानते हैं कि ये वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे बेस है 16, तो हम समझ गए कि ये क्या है, हेक्सा। अब जो है अब इसमें हम समझ जाएंगे कि हेक्सा को अब हम ये हमारा 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जो है 3 को 3 × 16 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है तो इसको हम प्लस कर देंगे। और ए को हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है, ए इक्वल टू होता है 10, ठीक है। अभी मैं तुरंत बताई टेबल पे, ए इक्वल टू कितना होता है, 10 होता है। तो 10 × 16 पे पावर 1, बीच में प्लस रहेगा, ठीक है, बीच में प्लस। और 5 जो है 5 × 16 to the power 0, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे पूरे को, तो पहले ये हमारा 16 × 16 कितना हो जाएगा, 256 × 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 768। बीच में प्लस है, प्लस दिए 10 को इंटू किए 16 से, तो 160, और फिर प्लस बीच में प्लस, और ये 16 to the power 0 मैं बताइए, एन टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 5 × 1 हो जाएगा 5। तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 933 पे पेज 10, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं डेसिमल टू अदर, अदर टू डेसिमल, ठीक है। अब जैसे कि आपको जो है ओके, तो ये सभी को आपको जो है कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल नंबर में, ठीक है। ये बाइनरी है, तो बाइनरी को ये टास्क है, टास्क 2 है, ये आपका ये है, इसका भी आपको कमेंट में करके हमें बताना है, ठीक है, कि आंसर क्या होगा 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 का। तो आप वहाँ पे लिख देना कि ये टास्क 2 का, टास्क 1 का वो जो मैं बताई कि डेसिमल टू बाइनरी, और ये जो है क्या है डेसिमल टू अदर, और ये वाला जो है अदर टू डेसिमल, ये क्या है, अदर नंबर टू डेसिमल नंबर। तो आपको लिख देना है कि डेसिमल टू जो है, डेसिमल टू अदर के लिए जो है ये वाला टास्क 1, या आप टास्क 1 टास्क 2 भी लिख सकते हो, वो वाला जो बताई मैं टास्क 1 है, और ये जो है टास्क 2 है, ठीक है, ये टास्क 2 है, टास्क 2। टास्क 2 में क्या करना है आपको, कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मैं बताइए भी कैसे किया जाता है। ऑक्टल, ये 8 है, 8 दिया हुआ है तो ऑक्टल हो गया, ठीक है, बेस से हम पहचानते हैं कि ये क्या है, ऑक्टल है कि बाइनरी है कि क्या है, ठीक है। तो इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो हेक्सा है इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका आंसर आपको हमें लिख के बता देना है कि बाइनरी का क्या होगा टास्क 2 में, बाइनरी का क्या होगा डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो, ऑक्टल का क्या होगा, और हेक्सा का क्या होगा, ठीक है, टास्क 2 में। ओके, तो जो है अब नेक्स्ट जो है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल और या हेक्सानंबर एंड वाइस वर्सा। तो जो है क्या बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें ऑक्टल को हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, पहले उसको ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैं कल बताई थी आपको कि कैसे किया जाता है, तो आज इसको हम कन्वर्जन करके बताएंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन, ओके, तो बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले
ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दे रही हूँ। ऑक्टल को जो है हम कितना ग्रुप बनाएँगे? 3 का ग्रुप बनाएँगे। ऑक्टल को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम 3 का ग्रुप बनाएँगे। अगर हेक्सा का हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम 4 का ग्रुप बनाएँगे, 4 बिट का, ठीक है? हेक्सा को 4 बिट का और ऑक्टल को 3 बिट का, ये आपको याद रखना है, ठीक है? मैं टेबल में भी बताई थी कि ये कैसे करते हैं, ठीक है? अब जैसे कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल का मतलब 3 बिट का। ऑक्टल कितने बिट का रहता है? 3 बिट का। और हेक्सा को कितना कितना बिट का रहता है? 4 बिट का। ये आपको याद रखना है और हम उसी हिसाब से जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। ओके, तो ये जो है हमारा बाइनरी दिया है, बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 बिट का जो है यूज़ करेंगे, ठीक है? तो राइट टू लेफ्ट पहले जो है हम अगर ग्रुपिंग करेंगे जब भी, तो राइट टू लेफ्ट करेंगे, मतलब कि ये इधर से करेंगे, ठीक है? सॉरी, इधर से करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो राइट साइड से इधर से कर ग्रुपिंग करेंगे, तो हमारा जो नंबर रहेगा वो रहेगा, क्या है हमारा, 10। ओके, तो एक बार इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हाँ, इधर से करेंगे तो 001 हुआ, ये 3 ग्रुप हो गया, ठीक है? ये 3 ग्रुप हो गया, 001, ठीक है? ये भी हमारा 3 ग्रुप हो गया, 101। ये दोनों बच गया, तो बच गया, तो यहाँ पे हम 0 डाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 010, क्योंकि 0 ही रहेगा, क्योंकि आगे का वैल्यू तो नहीं डाल रहे हैं ना, पीछे का डाल रहे हैं, 0 में डाल रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है हम ग्रुपिंग करेंगे। तो ये हमारा जो है 3 का हो गया। अब जो है अगर हम लिखना चाहें 100 को हम लिखेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 4 आएगा। कैसे आएगा? तो ये मैं आपको चार्ट में बताई थी कि ओके, ऑक्टल ऑक्टल, ये हेक्सा हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 100 को 4 से लिखते हैं। यहाँ पे ऑक्टल का मैं बताया कि 3 बिट्स का रहता है, ये भी 3 बिट्स का होता है। तो यहाँ पे मैं बताई थी 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से 001 हो जाएगा, 010, मतलब कि एक रिप्लेस होता जाएगा, ठीक है? इस तरह से जो है हम इसको, आपको ये याद करना ही करना होगा, या फिर आप इसे समझ भी सकते हैं, ठीक है? एक दो बार आप इसको रिटर्न कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? बस याद रखना है कि ऑक्टल में जो है 3 बिट का रहता है, हेक्सा में 4 बिट का रहता है, तो जो है इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो 4 का लेते हैं, तो 4 का क्या आ जाएगा? 100, ठीक है? 100। 5 का लेते हैं, 5 का लेते हैं, तो यहाँ पे 5 का हो जाएगा 101, ठीक है? 101। या फिर आप अगर ये टेबल याद नहीं करना चाहते हैं, तो आपको जो है ये 4 बिट, कितना बिट का है? 3 बिट का। तो एक आता है ये 8 4 2 1, तो ये तो 4 बिट का हो गया, 1 2 3 4, ठीक है? हमें 3 बिट का लेना है, 3 बिट का 8 को हमें रिमूव कर देना है। तो आप इससे भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो 4 2 1, मतलब कि ये 7 बिट हो गया, 4 2 1 मतलब ऑक्टल हो गया, ठीक है? तो ये 3 बिट का हो गया। तो 3 बिट में अब हमें जैसे कि निकालना है 100, 100। तो 100 को हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि ये 1 हो गया, ठीक है? 1, ये 0 हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, ठीक है? 1 को 1 लिखे हैं, 4 की जगह पे 1, बाकी 0, तो ये हमारा आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है? नहीं समझ में आया तो फिर बता रहे हैं हम, ठीक है? ओके, 4 2 1, ये ऑक्टल हो गया, ठीक है? तो अब जैसे कि 101 है, तो फर्स्ट वाला जो है 1 रहेगा, सेकंड वाला 0 रहेगा, फिर जो है लास्ट वाला 1 रहेगा। लास्ट वाला क्या रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है? ये 5 हो गया। अगर टेबल को याद नहीं करना, तो ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है? ये मेरा ट्रिक है। अगर आपको टेबल को हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है टेबल भूल जाते हैं, तो भूलने की वजह से जो है उनका गलत सलत हो जाता है, होता है ना? तो उसकी वजह से आपको मैं ये शॉर्ट बता रही हूँ। अब जैसे कि 0 1 0 है, 0 1 0, तो 0 1 0 मतलब कि ये 0 होगा फर्स्ट वाला, 2 की जगह 1 रहेगा, और ये लास्ट में 0 है, तो ये 0 रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। जिस पे भी 1 रहेगा उसको बस हमें काउंट करना है, ठीक है?
जिस पे जो वन रहेगा तो ये टू, जिस पे भी वन रहेगा उसको काउंट करना है, बस ये याद रखना है। ठीक है, 3 बिट का है तो 421 होगा, 4 बिट का रहता है हेक्सा तो 8421 रहेगा। अगर उससे ज़्यादा बड़ा बिट का रहता है जैसे कि 16 बिट का, तो जो है सॉरी ये 6 बिट का, 8 बिट का, तो इस तरह से जो है हम निकालते हैं। ठीक है, उसका जो है बिट बढ़ाते जाते हैं। तो 254, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 254। तो डेट इज ये जो है ये हमारा आंसर हो गया 254। ठीक है, 254 हमारा आंसर हो गया। इस ये देखिए इतना बड़ा जो है बाइनरी को हम ऑक्टल में जो है रिड्यूस कर दिए, ये हम एक तरह का क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, 254 में इसको हम रिड्यूस कर दिए बाइनरी को, तो इसलिए जो हम यूज़ करते हैं ऑक्टल, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में रिड्यूस करने के लिए। सो अगर हमें ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये तो हमारा था बाइनरी को ऑक्टल में, अगर हमें ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए 705 है, 705। ठीक है, 705, 5 को हमें लिखना होगा पहले। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 101। ठीक है, जीरो को 00। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है 101 कैसे आया, तो बस ये टेबल लगा देना है। 5 को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप टेबल के थ्रू याद कर सकते हो, या फिर मैं जो आपको ट्रिक बता रही हूँ वो बेस्ट है। ठीक है, जैसे कि हमारा वैल्यू हो जाएगा, हम अभी क्या बताएं कि 3 बिट के लिए हम लेते हैं 421। ठीक है, बीच में कोमा आप ले सकते हो। ठीक है, 421, तो हमें क्या पुराना है, 5 पुराना है, कैसे भी हमें 5 पुराना है, मतलब कि 4+1 कितना हो जाएगा 5, तो 4+1 5, तो जिस जगह पे ले हो रहा है हमारा कंप्लीट हो रहा है 5, तो उसको 1 लिख देंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 101। ठीक है, अब जैसे कि 0 को तो हम 0 ही लिखेंगे। ठीक है, अब उसको 3 बिट में कन्वर्ट कर दो 0 को, तो 3 टाइम हो जाएगा। अब 7 को लिखेंगे, 7 को क्या हो जाएगा, 4261 कितना हो जाएगा 7, तो सभी को हम 1 1 कर देंगे, ये 1 ये 1 ये 1, तो हमारा यह आंसर आ जाएगा 111। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब जो है ये वाला जो ये है इसको हम इधर से लिखते जाएंगे, 111 000 101, तो हमारा ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो था बहुत इजी, आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि बाइनरी को हेक्सा में करना है तो सेम एज इट इज है, सेम हमें क्या करना होगा, बस हमें क्या करना होगा कि इसमें जो है 4 4 ग्रुप का लेना होगा। ठीक ठीक है, जैसे कि मैं क्या बताई कि राइट टू लेफ्ट लेते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑक्टल हो या हेक्सा हो, किसी में भी आपको कन्वर्ट करना है तो राइट टू लेफ्ट लेते हैं। तो हमारा जो इसमें जो है 4 बिट का, आपको यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दे रही हूँ, मेकिंग ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी और सब्स्टिट्यूटिंग each 4 बिट ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो 4 सॉरी आंसर बोल रही हूँ, 4 बिट का जो है हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करना होगा। ओके, तो हम अगर इसको ग्रुपिंग करते हैं यहाँ से 1001 ये 1 ग्रुप हो गया। ठीक है, 1001 ये 1 ग्रुप हो गया। सेकेंड इज इधर ये वाला 01 ये 01। ठीक है, ये सेकेंड ग्रुप हमारा ये हो गया क्योंकि ये 4 बिट हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट बचा जो है, ये लास्ट वाला 01, इसमें हम क्या करेंगे कि ये 1 0 इसको और हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम 0 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0 0, तो आगे बढ़ा के यहाँ पे 0 और ये 0। ठीक है, ये 0, तो हमारा आंसर यहाँ पे मैं बताई कि ये वाला ग्रुप हो जाएगा, ये वाला पूरा ग्रुप यहाँ इधर आ जाएगा, ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा, और ये जो है हमारा 01, तो इसको हम आगे में 2 और 0 डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर आप कितना भी 0 डाल दो 0 ही रहेगा। तो बस हमें ग्रुप बनाने के लिए हमें इतना लिखना पड़ता है। अब जैसे कि ये 1100 है, 1100 को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हेक्सा में देख सकते हैं, हेक्सा में 1100, तो हम इसको लिखते हैं सी। सी को हम क्या बोलते हैं 12। ठीक है, तो अगर हमें आपको टेबल याद नहीं आ रहा है कि टेबल में होता है ना, कई बार भूल जाता है आदमी, तो ये 4 बिट का है तो मतलब 8421। ठीक है, 8421, तो 8421 जहाँ जहाँ 1 है, जैसे कि ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, ये 0 है,
ये 0 है, ठीक है। तो 8 4 कितना हो जाएगा 12। बस आपको ए बी सी डी याद होना चाहिए। 10 को ए बोलते हैं, बी को जो है 11 बोलते हैं, सी को 12 बोलते हैं। तो सी हो जाएगा हमारा, ये जो 12 है ये हमारा सी हो जाएगा, सी हमारा 12 हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि 1010 1010, इसी में हम अब देखते हैं 1010। ओके 1010, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 और ये 0। तो मतलब कि 8 और 2, है ना, ये बाकी तो 0 है, तो 8 2 हमारा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10। 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 को हमें बताई हूँ, 10 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक है। या मैं आपको टेबल में भी बताई हूँ कि 10 को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो है वैल्यू है 1010 है, ठीक है। ओके, अब 1 को सेम है, 1 को 1 ही रहेगा, तो इसका वैल्यू हमारा और हो जाएगा। इतना बड़ा बाइनरी को हम रिड्यूस कर दिए हेक्सा में, 1AC बेस इसका 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डी नंबर सेम वही है, हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। डी को आप इसी फार्मूला से या टेबल अगर आपको याद है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 8 4 2 1 डी कितना होता है वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ए यहाँ पे देखिए डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी को हम 13 बोलते हैं, ठीक है। डी को 13 बोलते हैं। तो 13 कैसे आएगा, 13 कैसे आएगा, इसको 8 4 को लिख लेंगे और इसको ले लेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 1, ये भी 1, ये 0, ये सॉरी ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारा 13 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13। तो 13 का हमारा आंसर आ गया। अब ये 3 को एज इट इज, 3 कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे, ये 0 0, ये 1 1, फिर 2, तो 2 में ये बाकी 0 रह जाएगा, बस सारा का सारा 0, सिर्फ 2 में 1 रहेगा। तो इस तरह से हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि फ्रैक्शन नंबर कैसे निकाल सकते हैं, डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट टू अनदर नंबर सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि राइट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो सभी को जो है आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सभी को ज़रूरी नहीं कि आप बाइनरी में ही कन्वर्ट करो, ठीक है। जैसे कि हेक्सा टू बाइनरी, ओके। तो आप यहाँ पे जैसे कि हेक्सा टू बाइनरी का बोला है ना, तो आप अलग अलग इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। हेक्सा टू बाइनरी भी कर सकते हो, या इस तीनों को आप टास्क 3 में जो है हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो है हेक्सा को टू ऑक्टल, क्योंकि हेक्सा टू अगर आप ऑक्टल करते हो तो आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तब ऑक्टल में, ठीक है। तो आप इसको रहने दो, आप इधर और एक और टास्क होगा। ओके ओके, ये वाला टास्क तो मिल गया, ठीक है। टास्क 3, टास्क 3 में आपको ये 16 हो गया, ये आप, ठीक है, ये ऑक्टल है, ये आप बेस देख लेना, ठीक है। उस हिसाब से आप बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। या फिर आप दो तरह के करना, बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना, फिर जो भी बेस है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल, ऑक्टल को जो है ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, दोनों को आप इसको यूज करना, क्योंकि आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बाइनरी को आप हेक्सा में कन्वर्ट करना, फिर हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना, फिर वैसे ही इसको भी क्या करना, आप बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, फिर ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। इससे आपका जो है प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है। तो टास्क ये हमारा टास्क 3 रहा, ठीक है। ये हमारा टास्क 3 है, ये हमारा टास्क 3 है, इसको आप कंप्लीट करना, ठीक है। टास्क 3, टास्क 3 है, इसको कंप्लीट करना और बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना। ये भी हेक्सा, हेक्सा में इसको भी, इसको ऑक्टल में। फिर क्या करना कि आपको हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये जो है इसको फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है,
इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को भी बाइनरी में, तो दोनों तरफ से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से मैं बता दी हूँ कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कन्वर्जन ऑफ ए नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर विथ अनदर नंबर। ठीक है, तो वो जो है हम सिर्फ बताए थे पोजिशनल वाला वैल्यू, इंटीजर पार्ट। तो जो है अब जो है इसको हम, ओके, to convert the fractional part of a decimal number to another number system with base value v। ठीक है, तो जब तक जीरो इसमें बोला है कि जब तक फ्रैक्शनल पार्ट नॉट बिकम जीरो इन सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन देन स्टॉप आफ्टर 10 मल्टीप्लिकेशन। इन सम केसेस फ्रैक्शनल पार्ट में स्टार्ट रिपीटिंग देन द स्टॉप फर्दर कैलकुलेशन। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जब तक आपका जीरो नहीं आ जाता, इसमें पूरा जीरो नहीं आ जाता, तब तक आप उसको मल्टीप्लिकेशन करते ही रहना है। अब जैसे कि 0.25 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का बता रही हूँ मैं। ठीक है, 0.25 इंटू बाइनरी, डेसिमल है क्योंकि बेस इसका कितना दिया है 10। ठीक है, डेसिमल को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको टेबल बताई हुई हूँ और उसको आपको याद कर लेना है। ओके, तो डेसिमल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में, तो डिवीजन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कोई सा भी डेसिमल डेसिमल को अगर हम बाइनरी में करें या ऑक्टल को या हेक्सा को, तो हम इसको डिवीजन का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट का है, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट में इंटू करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट में जब भी यूज़ करेंगे हम इंटू करेंगे, तो 0.25 इंटू टू हो जाएगा, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0.50। अब जो भी इंटीजर पार्ट है, ये तो हमारा ये डेसिमल वाला है, इधर वाला जो पार्ट है हमारा इंटीजर है, मतलब कि हमारा इंटीजर है। ये जीरो पॉइंट पॉइंट के बाद जो वैल्यू रहा, डेसिमल के बाद वैल्यू रहा, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इधर वाला हमारा जो भी पार्ट रहेगा वो इंटीजर रहेगा, चाहे वो जीरो रहे या फाइव रहे, कुछ भी रहे, तो ये सब क्या हमारा इंटीजर है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा जीरो, इसमें इंटीजर में क्या लाएगा, अब 0.50 इंटू टू। ठीक है, जीरो, अब जो भी वैल्यू हमारा आएगा उससे इंटू कर देना है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार जो है नया चीज़ जो भी पढ़ते हैं तो वो थोड़ा डाउट होता है सभी को। अब जैसे कि ये मैं क्या बताई अभी, 0.25 इंटू टू करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। अब ये 0.50 है, इंटू टू करेंगे इसको, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 1.00, 1.00, मतलब लास्ट में जीरो जीरो आ गया। ठीक है, फ्रैक्शनल में जब तक जीरो नहीं आएगा तो हमें इंटू करते ही जाना है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल में हमारा जीरो आ गया, मतलब डेसिमल के बाद जीरो आ गया, तो हमें स्टॉप कर देना है। इंटीजर पार्ट को हम ले लेंगे जीरो और वन, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.01, क्योंकि फ्रैक्शन वाला ये इंटीजर का जो वैल्यू हमारा है वो 0.01। ठीक है, 0.01। ओके, 0.01। ओके, अब ये वाला है 0.65। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये जो है 0.65 इंटू टू किए, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 1.350। ठीक है, 1.350। ओके, अगेन ये जो है वन वाला पार्ट जो है इंटीजर में चला जाएगा, इंटीजर में चला जाएगा, तो 0.350 को हम ले लेंगे, फिर 0.350 इंटू टू, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा 0.700 आ जाएगा, 0.700। अब ये जो इंटीजर पार्ट है हम इसको इधर ले लेंगे। ठीक है, 0.70। ठीक है, 0.70। अब जैसे कि 0.700 को हम इधर फिर से ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, हम फ्रैक्शनल वाला पार्ट हम इधर ले लेंगे, इंटू टू कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.400। ठीक है, 1.400। तो ये वाला जो है वन हमारा इंटीजर में चला जाएगा, ये वाला वन हमारा कहाँ चला जाएगा, इंटीजर में चला जाएगा, ये वाला पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है हम इधर कन्वर्ट ले लेंगे, 0.400 इंटू टू करेंगे तो 0.800 आ जाएगा। तो ये जीरो जो है फिर हमारा यहाँ आ जाएगा इसमें इंटीजर में, ये इधर वाला जितना भी पार्ट है ये हमारा इंटीजर पार्ट हुआ। ठीक है, याद रखना है ये वाला हमारा इंटीजर पार्ट हुआ, इधर वाला पॉइंट के बाद वाला जो भी वैल्यू रहेगा
पॉइंट वाला जो भी वैल्यू रहेगा वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट वाला जो भी वैल्यू रहेगा वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे लिखाएगा फ्रैक्शनल पार्ट है, क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये इंटीजर पार्ट हो गया इधर वाला, ये ग्रीन लाइन आप जितना भी देख रहे हैं ये इंटीजर हो गया, और ये जो है ये हमारा पूरा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है। ओके, तो अगेन नेक्स्ट, अब जैसे कि 0.800 था, 0.800 था, तो इसको हम इधर ले लिए, ये वाला जीरो हमारा कहाँ चला गया, इंटीजर पार्ट में, ठीक है। 800 को हम इधर ले लिए। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था तो जीरो ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इंटू टू करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 100, वन हमारा इंटीजर था तो इंटीजर यहाँ आ गया, अब वन के जगह पे जीरो आ गया, ठीक है, क्योंकि वन तो चला गया इंटीजर के पास। तो 0.600 इंटू टू करेंगे तो 1.200, ठीक है, 1.200, 1.200 आ गया हमारा, ठीक है। ओके, अब जैसे कि 1.200 आ गया, तो अब इसको हम करेंगे 0.2, तो ये हमारा आ जाएगा 0.400, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 0.400, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा जो है यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इंटीजर में जीरो है तो यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। तो रिपीटिंग वैल्यू है इन द कम्युलेटिव द मल्टीप्लिकेशन इज स्टॉप। अगर 0.400 क्या है, रिपीटिंग वैल्यू है, ठीक है। फिर से हमारा जो है 0.400 आ गया, तो हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना, वहीं पे स्टॉप कर देंगे। और हम जो जो भी हमारा वैल्यू आया है यहाँ पे, जैसे देखिए, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, कि कब तक हम इसको ये करेंगे, क्योंकि 0.400 आप देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.400 रिपीटिंग वैल्यू आ रहा है, तो हम जैसे ही रिपीटिंग वैल्यू मिल रहा है तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। जब तक जीरो नहीं आ जाए या फिर रिपीटिंग वैल्यू आ रहा है तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग वैल्यू कब तक इसको हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, फिर करेंगे तो फिर आ जाएगा। इससे बढ़िया कि हमें जो है वहाँ पे स्टॉप कर देना है जहाँ पे भी स्टॉप रिपीटिंग वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो जीरो पॉइंट यहाँ से इधर से हम लेंगे, ठीक है, इधर से लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 क्योंकि फ्रैक्शन है तो 0.101 ये हमारा वन हो गया, ठीक है। ये हमारा जीरो हो गया, अगैन वन। तो इसी तरह से करके लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला देखते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट कन्वर्ट बोल रहा है, कन्वर्ट 0.65 को, ये डेसिमल है तो ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल का जो बेस रहता है वो क्या रहता है, 8। हमने जाना था कि ऑक्टल का क्या रहता है, बेस 8। तो सभी को जो है 8 से इंटू कर देंगे, जैसे कि 0.65 है हमारा, तो 0.65 को इंटू 8 कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करके तो हमारा जो वैल्यू आएगा ये आएगा, ठीक है, 5.400। अब जो इंटीजर पार्ट है ये वाला जो है, मैं क्या बताई, ये पूरा जो है इधर वाला पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला जो है ये इंटीजर पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो इंटीजर वाला पार्ट हमारा इधर आ जाएगा 5, ठीक है। अब जो भी इसको 5 तो इधर आ गया इंटीजर में, अब बचा 0.400, 0.400 इंटू 8 करेंगे, क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। हमें कब तक ये करना है, जब तक कि हमें जो है जीरो नहीं आ जाए या फिर जो है रिपीटिंग वैल्यू नहीं आ जाए, ठीक है। तो रिपीटिंग वैल्यू जो है फोर सेम देख रहा है कि यहाँ पे 400, यहाँ पे 400, तो रिपीटिंग वैल्यू यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो जो है अब जैसे कि 8 को इंटू करेंगे 0.400 तो 3.200, इसका डेसिमल पार्ट कहाँ आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। इंटीजर पार्ट, सॉरी इंटीजर पार्ट इधर आ जाएगा, ओके। अब जो है 0.200 इंटू 8, तो इसका जो वैल्यू आएगा 1.600। तो वन तो इंटीजर है, इधर वाला पार्ट तो इधर इधर आ जाएगा। सेम 0.600 इंटू 8, तो 4 वाला इंटीजर इधर आ जाएगा। ऐसे करके जो है हमारा रिपीटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.800 इंटू 8 करेंगे तो रिपीटिंग वैल्यू हमारा जो है 400। देख रहे हैं इधर भी 400 है, इधर भी 400, तो रिपीटिंग आ रहा है। तो यहाँ पे ये हम स्टॉप कर देंगे और हमारा इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा, 0 यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे इसको यहाँ से, तो 53146, ठीक है। इधर से काउंट करना है, ठीक है, इधर से काउंट करना है ऊपर से।
तो 0.53146 ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो ऑक्टल हो गया। सेम एज इट इज हेक्सा में है, उधर ऑक्टल था, ऑक्टल में कन्वर्ट करना था डेसिमल को, इधर क्या करना है हेक्सा को। तो हेक्सा डेसिमल का जो बेस रहता है वो कितना रहता है 16 रहता है, याद रखना है बेस इसका कितना रहता है 16। तो सेम एज इट इज 0.65 को इंटू कर देंगे 16 से, इंटीरियर पार्ट हमारा इधर आ जाएगा, जिसको हम 10 को हम क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं हेक्सा में ए बोलते हैं। सेम एज इट इज 0.800 को 16 से इंटू कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 12.8000। तो 12 को जो है इंटीजर पार्ट ये हो गया, 12 का जो हेक्सा में वैल्यू होता है वो सी होता है, ठीक है, सिंबल फॉर 12 सी। तो ये जो है हमारा वैल्यू आ गया। अब देखिए कि 800 यहाँ भी 800 है, और सेम एज इट इज 800 यहाँ भी है, तो रिपीटिंग वैल्यू हो गया। तो रिपीटिंग वैल्यू जैसे आया तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिपीटिंग होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे इसको। और स्टॉप करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0.AC, ठीक है, 0.AC16। अब नॉन डेसिमल सिस्टम, ठीक है, अब ये तो हमारा था डेसिमल। अब नॉन डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे कि नॉन डेसिमल अदर नंबर, ठीक है, अदर नंबर में जैसे कि हमको बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसे कि अदर टू बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करना है, मैं इसको बताई थी अदर में, अदर में करना है, अदर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या यूज करना होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। और मैं ऊपर में समझाई भी थी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा इंटीजर वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हो गया फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, इंटीजर वाला एक जगह इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है हमारा फ्रैक्शन पार्ट हो गया, मतलब डेसिमल वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा डेसिमल पार्ट हो गया इधर 101 और ये इधर जो है 10100, ये हमारा क्या हो गया इंटीजर पार्ट। अब जब भी होता है स्टार्ट, जब भी इसको हम स्टार्ट करेंगे तो हमने जाना था कि ये जो है जीरो से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो राइट साइड से, तो राइट साइड से 2 into 2, ये मैं इसको पूरा डिटेल में बताई थी आप लोग को, मतलब कि इससे पहले जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो टू, ये क्या हो गया, ये जीरो है, ये वन हो गया, ये टू हो गया, 3 4 5। तो अब बाइनरी में डेसिमल कर रहे हैं तो इसीलिए टू डाले हैं, ठीक है। अगर हम ऑक्टल में डेसिमल कन्वर्ट करते तो यहाँ पे 8 रहता, ठीक है, टू की जगह 8 रहता, 8 to the power 0। अगर यहाँ पे हेक्सा में रहता तो हेक्सा में 16 पे पावर 0। तो सेम एज इट इज, अब जैसे कि ये क्या हो गया 1 है, 1 into 2 the power 5, बीच में प्लस का यूज होता है, प्लस है, 0 into 2 the power 4, बीच में प्लस, 0 into 2 the power 3, फिर बीच में प्लस है, ये भी देख रहे हैं बीच में प्लस है, 1 into, ये वाला पार्ट 1 into 2 इसका प्लस, 0 into 2 the power 1, फिर बीच में प्लस, 1 into 2 the power 0। अब ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से इंटू ये भी जीरो, ये हो जाएगा 4, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये 2 the power 0। तो 2 the power 0 एंड मैं बताई थी कि जब भी रहेगा एन 2 the power 0 इक्वल टू क्या क्या होता है 1 होता है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो वही 2 the power 0 का वैल्यू 1, 1 into 1 1। अब इधर वाला बात करते हैं डेसिमल वाला, ठीक है। अब डेसिमल में क्या होगा, सो ओके, डेसिमल में क्या है 101, तो ये जब भी स्टार्ट होगा तो -1 से स्टार्ट होगा, ये -1 है, ठीक है, इसका जो बेस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, मतलब काउंटिंग जो करेंगे इधर से करेंगे -1 -2 -3, ठीक है, -3 पोजिशनल जो वैल्यू रहेगा ये यही रहेगा -1 -2 -3। अब जो भी वैल्यू है इसको बाइनरी है तो बाइनरी को 2 दिए, यहाँ लिखे 2 पे द पावर -1, और ये जो वैल्यू हमारा दिया गया है 101, 1 into 2 the power -1 प्लस ये जीरो है, बीच में क्या है जीरो, 0 into 2 the power -2 प्लस 1 into 2 the power -3, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कंप्लीट हुआ इधर डेसिमल पार्ट। अब जो है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 the power -1 है तो 1 into, सॉरी, ओके, तो ये 1 into 2 the power -1 है, तो 1 into 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ये 1/2 हो जाएगा 2/2, और ये हो जाएगा 2/3। उसके बाद जो है इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा हमारा आ जाएगा वैल्यू 0.65, इसका एलसीएम आएगा, और इससे हम एडिंग करके इसको डिवीजन कर लेंगे, ठीक है।
ये समझ में आया आप लोग को? अगर नहीं आया है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस 0 × 2, जीरो से कुछ भी इंटू कीजिएगा तो जीरो ही होगा, ठीक है, प्लस ये हमारा हो जाएगा 1 × 1 × ये इंटू का साइन है, ठीक है, 2 बाय, ये सॉरी, 2 दी पावर 3, ये 2 दी पावर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 लिखे या नहीं लिखे बात बराबर है, ठीक है। तो हमारा ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा। होप सो अब इसको बाद जो है आप लोग को ये कर लेना है, एलसीएम कर लेना है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम करके इसको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो ये आगे जो है बच्चे वाला खेल है, ठीक है। सो तो इतना जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, हमारा जो मेन वैल्यू आएगा, ये सब एडिंग और डिवीजन कर करके, तो हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा 37 आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा 0.625, 37.625 ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 37 प्लस ये 0.625, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आएगा ये आएगा। आगे जो अब हो ओके, कन्वर्ट ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सेम जैसे मैं अभी बताई बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सेम ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, तो ये 605 था, हम पहले क्या किए, इंटीजर पार्ट को और डेसिमल पार्ट को अलग अलग कर दिए, ठीक है। ये 605 है और ये हमारा 12 है, ठीक है। अब जो है ऑक्टल है, बेस है, तो इधर से स्टार्ट होगा 8 to the power 0, 8 to the power 1, ये 8 to the power 2, 6 × 8 ये 6 को इससे इंटू किए, इसको इससे इंटू किए, फिर इसके बाद इसको इससे इंटू किए, बीच में प्लस का साइन रहता है, ये याद रखना है। इसको इंटू करने पे हमें 384 मिला, ये 0 मिला और ये 5 मिला, क्योंकि 8 to the power 0 = 1, तो टोटल आंसर हमारा 389 होगा। उसके बाद ये सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, 1/8 करके डिवीजन कर करके और डिवीजन करके एलसीएम करके, फिर उसके बाद जो है प्लस कर लेना। उसके बाद हमारा जो वैल्यू आएगा ये आएगा 0.15625, तो टोटल आंसर ये हमारा आएगा, ठीक है। ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू ऑक्टल और हेक्सा नंबर तो सेम है, ये भी वैसे ही है जैसे कि ये पॉइंट वाला है। तो पॉइंट वाला कैसे है, यहाँ पे देखिए, सभी को बाइनरी में बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 3 3 ग्रुप करके, ये हमारा ये जैसे कि 3 3 ग्रुप करना है, ये 3 ग्रुप हो गया, ठीक है, 101। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो इधर से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। जब भी याद करना है, सॉरी मैं क्या बताई थी कि स्टार्ट जब भी करेंगे ग्रुपिंग का, तो हमें राइट साइड से जो है ग्रुपिंग करना होगा। तो ये हमारा 3 का हो गया, ये 3 वाला हो गया। दूसरा बात करें, दूसरा ये हमारा हो जाएगा, ये 3 ग्रुप हो जाएगा, ओके। सॉरी ये यहाँ से नहीं, ये तो 100 हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा 100, ये 100 हमारा हो गया एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप हम देखेंगे तो दूसरा ग्रुप हमारा ये हो जाएगा 101, ठीक है, 101 ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक है। थर्ड इज 010, आगे में कुछ कितना भी जीरो देंगे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि जीरो ही रहेगा। तो ये हमारा थर्ड ग्रुप हो गया। अब पॉइंट की बात करें, तो पॉइंट का भी सेम ऐसे ही है, इधर से ग्रुप स्टार्ट करेंगे 1 1, ये उल्टा हो गया है शायद, 0 सॉरी, पॉइंट का जो है हम इधर से करेंगे, ठीक है। ये डेसिमल ना है, तो डेसिमल में जो है हम इधर से स्टार्ट करेंगे, तो ये 010 हो गया एक ग्रुप, ये 010। तो बस याद रखना है कि आपको कि जब भी हम ये डेसिमल वाला कन्वर्ट करते हैं, ये क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर हेक्साडेसिमल। तो जब भी हम डेसिमल वाला कोई सा भी रहे, चाहे वो ऑक्टल को आप कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्सा में, या फिर बाइनरी को कर रहे हैं ऑक्टल में, या बाइनरी को हेक्सा में कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो भी इंटीजर पार्ट जो भी है हम इधर से लेते हैं राइट साइड से, ठीक है। और
वो डेसिमल वाला पॉइंट जो रहता है, फ्रैक्शनल वाला पार्ट, वो हम राइट साइड से काउंट करते हैं, ठीक है, राइट साइड से, क्योंकि उधर कितना भी जीरो रहो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सेम है, 0 1 0 आया और लास्ट में 1 1 0, 1 1 0, लास्ट में हम खुद से यहाँ पे जीरो डाल दिए, ठीक है। तो जो है ये हमारा कितना हो जाएगा 2, ये हमारा 5, ये 4.26, ये टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा कन्वर्ट हो गया 8 ऑक्टल में, ठीक है। ये आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक 3 ग्रुप बिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर द इंटीजर पार्ट एंड लेफ्ट राइट टू द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सब जो है लिखा हुआ है। आपको कोई सा भी प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा इसमें देख लें, पढ़ लें, फिर उसके बाद इसमें पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम जो है हेक्साडेसिमल में है करना है, सेम वही है, बस ये था कि ऑक्टल को 3 ग्रुप में हम 3 बिट लेते हैं, लेकिन हेक्सा को हमें ग्रुप 4 बिट में लेना है। 4 बिट मीन्स ये इधर से करना है, सॉरी, जब भी हमने क्या बोला था कि जब भी हम लेंगे ये इंटीजर पार्ट तो हम राइट से लेफ्ट लेंगे, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट लिए 4 बिट का, और इधर से लिए, ठीक है, इधर राइट टू लेफ्ट 0 0 1 1, ये हो गया। अब जो है, अब जब भी हम डेसिमल का बात करें तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो ये हमारा 4 ये हो गया। अब बाकी हम 0 0 खुद से यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, 0 0 खुद से डाल दिए, तो 1 0 1 का हो जाएगा ए, ठीक है, इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा 0 1 0 1 का 5, 1 1 0 0 का सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा AC 5C 16 बेस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे आप लोग का जो है ये जो है टास्क रहा, टास्क 4। इसमें कोई सा भी दिक्कत आए तो हमें बताइएगा। ये टास्क 4 रहा, टास्क 4। और हम इसको जो है लास्ट में जब हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन जब होगा, तो ये एक एक करके हम इसको ये जो है बताएंगे भी, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि बहुत जो है क्वेश्चन वगैरह जो भी एग्जाम आएगा इसी से ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से बाहर जो है बहुत कम ही आता है, लेकिन आप इसको पूरा एकदम कर लोगे ना, तो इससे क्वेश्चन 2 3 नंबर तो इससे कन्फर्म है आना, ठीक है। तो इसको आप पूरा टास्क 4 है ये, टास्क 4, और हमें आंसर जरूर बताना, टास्क 1 का, टास्क 2 का, टास्क 3 का, टास्क 4 का, ठीक है, ये आप कर लेना। ओके, और इसमें कोई सा भी दिक्कत आए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसमें मैं पूरा डिटेल में बताई हूँ हर चीज़, कि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो ये क्लास हमारा यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।